हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। उत्तराखंड में एक आदेश आ गया है, भूचाल मच गया है। उस आदेश में ये आया है कि जब कोई प्रमोशन होता है तो आपका सैलरी का फिक्सेशन में क्या बदलाव हुए हैं। इस आदेश को जो आया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक देख रहे हैं, पेज फॉलो नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जानकारी भरे सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें सब सर्कुलर की उन बातों को समझाया गया जो कि आदेश में कही गई है। पूरा वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो सीधे सीधे आपके वेतन और प्रमोशन से जुड़ी हुई है। 18 दिसंबर 2025 से प्रमोशन पर सैलरी तय करने का जो तरीका है वो बदल गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस बदलाव का आपकी जेब पर आखिर क्या और कैसे असर पड़ने वाला है। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा और सीधा सवाल है वो यही है कि भाई जब प्रमोशन की खुशखबरी मिलेगी तो नए लेवल में तनख्वाह की गिनती कैसे होगी। ये जो नया नियम आया है ना, वो सीधा इसी सवाल का जवाब बदल देता है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। और हां, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। हमारी सारी बातचीत सीधे उत्तराखंड शासन के इस ऑफिशियल ऑर्डर पर आधारित है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बदलाव को समझने का सबसे आसान तरीका है कि पुराने और नए नियम को आमने सामने रखकर देखा जाए। आइए देखते हैं कि असल में बदला क्या है। तो यह है सबसे बड़ा फेरबदल। देखिए, पहले क्या होता था, जो पुराना नियम था उसमें प्रमोशन पर आपको एक इंक्रीमेंट यानी एक वेतन वृद्धि मिलती थी। उसके बाद उस बढ़ी हुई रकम के हिसाब से नए लेवल में आपकी सैलरी तय होती थी। अब नए नियम को देखिए, इसमें वो इंक्रीमेंट वाला जो स्टेप था वो हटा दिया गया है। अब आपकी जो मौजूदा सैलरी है उसे सीधे नए लेवल में ले जाकर उसके बराबर या अगली ऊंची सेल में रख दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रमोशन के वक्त जो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। अच्छा, ये नियमों की भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? तो चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए कि एक कर्मचारी हैं जो लेवल 6 में है और उनकी बेसिक पे यानी मूल वेतन है 44,900 रुपए। अब उनका प्रमोशन हो जाता है लेवल 7 में। तो आइए देखते हैं कि नए नियम के हिसाब से उनकी सैलरी का क्या होगा। तो देखिए प्रोसेस कितना सीधा हो गया है। स्टेप 1, उनका लेवल बदलकर लेवल 7 हो गया। स्टेप 2, अब लेवल 7 के पे मैट्रिक्स में 44,900 रुपए के बराबर या उससे ठीक अगली ऊंची रकम ढूंढी जाएगी। स्टेप 3, मान लेते हैं कि वो अगली ऊंची रकम है 46,200 रुपए। तो बस स्टेप 4, यही 46,200 रुपए उनकी नई बेसिक पे होगी। अब यहीं पर असली फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर पुराना नियम होता तो पहले उन्हें 44,900 रुपए पर एक इंक्रीमेंट मिलता जिससे उनकी सैलरी थोड़ी और बढ़ जाती और फिर नए लेवल में फिक्सेशन होता तो उनकी नई सैलरी शायद 46,200 रुपए से थोड़ी ज्यादा होती। यही वो छोटा सा अंतर है, लेकिन ये मायने रखता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, इस सरकारी आदेश में खास तौर पर शैक्षिक संवर्ग यानी हमारे टीचर्स के लिए भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, ये सीधे उस सरकारी आदेश का हिस्सा है जहां शिक्षकों के वेतन निर्धारण के बारे में साफ साफ बताया गया है। इसमें खासकर जो चयन वेतनमान या प्रोन्नत वेतनमान के मामले हैं उन्हें क्लियर किया गया है। तो उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए मुख्य बातें क्या हैं? पहली चीज तो ये कि सिलेक्शन या प्रमोशन ग्रेड के मामलों में भी सैलरी फिक्सेशन उन्हीं जनरल नियमों के हिसाब से होगा जिनकी बात हम कर रहे हैं। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि उस समय कोई भी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। और आखिर में अगर किसी टीचर का प्रमोशन ऐसे होता है कि उनका वेतनमान वही रहता है तो बस उनका वेतन अगली ऊंची सेल में रख दिया जाएगा। तो इतने सारे नियम और उदाहरण देखने के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इन सब बदलावों का एक आम सरकारी कर्मचारी पर असल में क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, ये नया नियम आखिर अच्छा है या बुरा? देखिए, इसका जवाब हां या ना में देना थोड़ा मुश्किल है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। चलिए दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, एक तरफ तो अच्छी बात यह है कि वेतन तय करने का जो प्रोसेस है वो अब बहुत सरल और साफ सुथरा हो गया है।
कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि प्रमोशन के ठीक बाद जो एक इंक्रीमेंट का सीधा सीधा आर्थिक फायदा मिलता था, वो अब खत्म हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार ने प्रक्रिया को आसान तो बनाया है, लेकिन उसके बदले में प्रमोशन के वक्त मिलने वाला एक फायदा कम कर दिया है। ये सरलता और तत्काल लाभ के बीच एक तरह का ट्रेड ऑफ है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये बदलाव हर लेवल और हर विभाग के कर्मचारी को एक जैसा प्रभावित करेगा? जरा सोचिएगा, शायद नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी जो ऊंचे लेवल पर जा रहा है, उस पर इसका असर एक कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में बहुत अलग हो सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप वेतन मैट्रिक्स में कहां हैं और आपका प्रमोशन किस समय हो रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे लिए कुछ दो शब्द जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर किया, और अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए।